केस है, बात है बलोचिस्तान मुल्क की, जिसके लाखों लोग कुर्बानियां दे रहे हैं और कुछ लोग इस नाम पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगेगी। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया। इंसाफ दें, हमारे प्यारों को सही सलामत हमें लौटा दें। सालों से हम उनके इंतज़ार में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी हमारे प्यारों की लाशें दी जाए। हम उनके इंतज़ार में हैं, हम उन्हें सही सलामत देखना चाहते हैं। हमारा मुतालबा बस यही है, हम यहाँ पर आए। पाकिस्तान की फौज के लिए दहशत की अलामत। डरती थी पाकिस्तान की फौज को पता चल जाए कि बरामदा बुगटी फला इलाके में, तो इनका पेशाब निकल जाता था। ये लोग दुनिया भर में अपनी टांग अड़ाते रह गए। फ्रांस में कुछ होगा तो ये बीच में कूद जाएंगे, फिलिस्तीन में कुछ होगा तो ये बीच में कूद जाएंगे, बर्मा में कुछ होगा तो ये बीच में कूद जाएंगे, कश्मीर में कुछ होगा तो ये बीच में कूद जाएंगे। अब जा करके इन्हीं के पैरों तले की जमीन खिसक गई है। आप देखो, चाहे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहा है, उसके अलावा चाहे सिंध हो, चाहे पीओके हो, हर जगह से ही आवाजें उठ रही हैं। बलूचिस्तान, कोई शक नहीं है, पहली श्रेणी में, यानी कि पूरी की रेस में, जो तीनों चारों स्टेट में पाकिस्तान की रेस लगी है, नंबर 1 चल रहा है पाकिस्तान से अलग होने की दौड़ में। इसी तरीके से आप देखते जाओ, इनकी एक्साइल गवर्नमेंट भी बन गई है। हालांकि एक्साइल गवर्नमेंट कोई बहुत कुछ खास होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टेप है। सबसे बड़ी बात यह है, जो बलोच हैं वो किसी मोटिव से नहीं, या किसी ऐसे छोटा मोटा पर्पस से नहीं, उनके लोगों को एकदम इतनी खतरनाक वाली आग है, वो शांत तब तक नहीं होगी जब तक बलूचिस्तान अलग नहीं होता। पूरी चीज क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। केस है, बात है बलोचिस्तान मुल्क की, जिसके लाखों लोग कुर्बानियां दे रहे हैं और कुछ लोग इस नाम पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे किसी ने अभी परसों एक खबर, एक पोस्ट भेजी कि डॉक्टर नाइला कादरी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान इन एग्जाइल। मैं नहीं करता ये चीजें, लेकिन यहां पे एक कौम के साथ खेला जा रहा है। मजाक ना बनाएं बलोचिस्तान के। उन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगेगी। एक डिसिडेंट्स जो हैं या नेशनलिस्ट जो हैं, ये अब एक बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा कबीला मरी कबीला है, जिसके नवाब खैरबख्श मरी ने जिंदगी पाकिस्तान की जेलों में निकाल दी। बलूचिस्तान इशू से एक पीछे नहीं हटे एक कदम। उनका बेटा बालाज मरी शहीद, मुशर्रफ ने अफगानिस्तान में शहीद करवाया। पाकिस्तान की पंजाबी ऑक्यूपेशनल आर्मी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए वो। उनका बेटा मेहरान बलोच, पिछले 25 साल से मैं उसका गवाह हूं कि वो दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट्स के इशू को पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके बलूचिस्तान के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मच गया है। सबसे मजे की बात तो यह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने यह आवाज भारत में बैठकर उठाई है। उनका पोता नवाबजादा बरामदा बुगटी पाकिस्तान की फौज के लिए दहशत की अलामत। डरती थी पाकिस्तान की फौज को पता चल जाए कि बरामदा बुगटी फला इलाके में, तो इनका पेशाब निकल जाता था। वो बरामदा बुगटी अपनी कबीले की लीडरी करते हुए आज भी अपने कौम को लीड कर रहा है। मोदी उनके लोगों के भी हीरो हैं। आखिर में नाइला कादरी ने ऐसी बात कह दी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार अनुमति दे तो बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया जाएगा। कुर्बानियां दे रहे हैं लाखों बलोच, और भारत की सरकार को इस पे स्टैंड लेना होगा। भारत की सरकार क्लियर करे कि देयर इज नो गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन इंडिया ऑफ बलोचिस्तान। दुनिया को पता है कि भारत के लोग बलोचिस्तान से बहुत मोहब्बत कर रहे हैं और बलोचिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। मुझे 50 मैसेज आते हैं कि आरिफ भाई हम फाइनेंशियल हेल्प किस तरह कर सकते हैं बलोचिस्तान की। मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में, हमेशा मैं पीछे भागता हूं। मैं कहता हूं सॉरी भाई, मैं ये फाइनेंशियल चैरिटी वाले के चक्कर में नहीं पढ़ता बलोचों के लिए। आप बलोच ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टेक्ट, झूठा ही सही मान लीजिए, सपोर्ट कर दिया इंडिया ने।
इस पर रोना क्यों है पाकिस्तानियों को? सर पाकिस्तानी रो क्यों नहीं है फिर? ठीक है, आप एक बात बताइए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक समय पे घोड़े पे कश्मीर फतेह कर देंगे, घोड़े पे जाके हम कश्मीर में हम सब्ज परचम लहराएंगे, बिल्कुल टॉप पे होंगे। एक धमाका हुआ बलूचिस्तान में, अरे इंडिया ने मार दिया, इंडिया ने मार दिया। पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है, आजादी के लिए संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में छोटी लड़कियां और लड़के संघर्ष कर रहे हैं, वो यहीं नहीं रुकी। इसके बाद तो उन्होंने जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। नायला कादरी ने कहा कि मैं भारत से पाकिस्तान नामक आतंकवाद के केंद्र को समाप्त करने के लिए बलूचिस्तान के साथ हाथ मिलाने का आग्रह करती हूं। नायला कादरी ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के बारे में भी कई खुलासे किए। जैसे कि अब सबको मालूम है, कल से हम यहाँ पर गवर्नर हाउस के सामने हमारा एक एहतजाजी मुजाहरा था, तो पुलिस ने हम पे तशद्दुद किया, सबने देखा है ये जो पुलिस का रवैया हमारे साथ रहा है, हमारे बच्चों के साथ। फिर हमने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। हमारा मुतालबा सादा सा है, हम अब डरे हुए हैं। जिस तरह लापता अफराद को शहीद करके उनकी मसक़शुदा लाश फेंकना और फिर उनको ये जाहिर करना कि वो आज़ादी पसंद लोग थे, वो जंग में मारे गए हैं, हमें इंसाफ दे, हमारे प्यारों को सही सलामत हमें लौटा दें। सालों से हम उनके इंतज़ार में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी हमारे प्यारों की लाशें दी जाए। हम उनके इंतज़ार में हैं, हम उन्हें सही सलामत देखना चाहते हैं। हमारा मुतालबा बस यही है, हम यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं अपने बच्चों के साथ गर्मी में। हम हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं, हमें एक ऐसी यकीन दहानी दिलाएं, हमें ये यकीन हो कि हमारे प्यारों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। बंद करो। फौजी मुकाबले में कत्लेआम बंद करो। सियासी कैदियों का जेली, फौजी मुकाबले में कत्लेआम बंद करो। सियासी कैदियों का जेली मुकाबले में कत्लेआम बंद करो। रियासती दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी। 9 लाशें एक हैं, 2 और 11 लाशें जो पड़ी हैं। आज का एहतजाज उनके बारे में है। तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। आगे के हम जाएंगे रेड जोन या चौक पे बैठेंगे, लेकिन उन्होंने हम पे पुलिस वालों ने फायरिंग की और आंसू गैस भी फेंका। बहुत से बच्चियों के हालात ख़राब हैं, बहुत से माँओं बहनों के हालात बहुत ख़राब हैं। मेरा अपना भी तबीयत बहुत पहले से ख़राब था। ये आंसू गैस की वजह से आधे घंटे से मैं तो पड़ा हुआ था बेहोश, अभी उठ के आया हूँ। तो इन्होंने आज जो ज़्यादती की, इसका हम जितना भी मजम्मत करें वो बहुत कम है। बलूचिस्तान के अंदर इस समय कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पर अगर हम खास और पहले तो चलते थे बंद होते थे, चलते थे बंद होते थे। पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से हम लोग देख रहे हैं लगभग कोई ऐसा ज़िला नहीं है बलूचिस्तान का जहाँ प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। उसके बाद फिर कराची में प्रोटेस्ट होता है, वो भी बड़ा होता है। वो भी प्रोटेस्ट मतलब कोई बाकायदा स्टेज लगा के बड़े बड़े करोड़ों के पंडाल सजा के नहीं, फुटपाथ है, इधर पानी भरा हुआ है, इधर नाला बह रहा है, वहाँ पर ही सैकड़ों हज़ारों जितनी भी अलग अलग जगह के हिसाब से भीड़ वहाँ पर बैठी रहती है अलग अलग हिस्सों में। जो कराची प्रेस क्लब है उसके बाहर तो बराबर बलोच जो हैं वो बैठे रहेंगे। उनकी संख्या कभी 1000 होगी, कभी 5-10 हज़ार तक भी हो जाएगी, कभी कम रहेंगे तो 1000 रहेंगे, मतलब ऐसे कम ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि वहाँ पे बलोच ना रहते हों। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में भी बैठते हैं और अलग अलग पाकिस्तान में लाहौर में बैठते हैं। उसके बाद आप देखो जो स्टूडेंट्स हैं, बलूच स्टूडेंट्स जो विदेशों में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। जर्मनी में हो, वो चाहे फ्रांस में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे दुनिया के अलग अलग कोनों में हो, जहाँ पर भी 2-4-5 बलूच स्टूडेंट भी इकट्ठे हो जाते हैं कम से कम, वहाँ पर वो यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्तर पर प्रोटेस्ट करते हैं।
तो क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि उनको जो कहते हैं ना इंडिया साजिश कर रहा है, या इजराइल, इंडिया, क्रिश्चियन ये सब मिल करके साजिश कर रहे हैं, या फिर उनको पैसे मिल रहे हैं। पैसों के लिए कोई इतनी ज़्यादा पब्लिक और एक एक आदमी आपका नहीं कोई पागल हो जाएगा इस तरीके से प्रोटेस्ट करने लगेगा। इतना कोई पागल नहीं है कि गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, सब कोई ऐसे ही बैठा रहे दुनिया के अलग अलग कोनों में, पाकिस्तान के अलग अलग कोनों में। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। अगर हम लोग देखते हैं ना इस तरीके से, आप चाइना में देखो, चाइना में इतने सालों से प्रोटेस्ट नाम की चीज़ कोई सोच भी नहीं सकता था। कम से कम पिछले 30-40 साल में तो कोई सोच भी नहीं सकता था चाइना में प्रोटेस्ट हो सकते हैं। लोगों से पैसा निकालने का बैंक से अधिकार छीन लिया, पब्लिक बाहर आ गई। ये पैसा निकालना एक तो मतलब कुल मिला के हम देखें तो मोटा मोटी रोजगार, रोटी पानी चलना और उसकी फैमिली, ये दो चीज़ें हैं। रोजगार हो गया मतलब रोटी पानी चलना हो गया, और फैमिली, ये दो चीज़ें हैं। अगर ये दोनों इंसान की छीन लो ना तो फिर वो पागल हो जाता, फिर वो मरने मारने पे उतर आता है। फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जान बचेगी, उसकी जान नहीं बचेगी, वो जी पाएगा, वो क्या होगा, ये वो कुछ नहीं सोचता वो। यही चीज़ हुई चाइना में, उनसे उनका रोजगार छीन लिया, रोटी पानी छीन ली। पैसे नहीं होगा आदमी रोटी पानी कहाँ से खाएगा, वो छीन लिया तो पब्लिक वहाँ पे सड़क पे उतर गई, हिंसा करने पे उतर गई। इसी तरीके से यहाँ पर किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के माँ, किसी के बहन, किसी कुछ भी जो है लोगों को बाकायदा मिसिंग पर्सन बना के गायब कर दिया जाता है। कुछ की तो लाशें आ जाती हैं, 2-4-5% की लाशें आ जाती, बाकी की तो लाशें भी नहीं मिलती। कहाँ से मिलेगी? बेच खाई है पाकिस्तानी फौज ने। ये वो कारण है। इसके बाद फिर आदमी कोई वो नहीं कि समझाने बुझाने पे शांत बैठ जाए। ये प्रोटेस्ट कभी रुकते नहीं है, ये धीरे समय के साथ में मजबूत ही होता चला जा रहा है। इसको यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।